हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शमसुद सदियल। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए एक ऐसा शेयर लेकर आया हूं जो मेरे नज़रिए से ये आगे जाकर एक मल्टीबैगर शेयर बन सकता है और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है। अगर आप ये गुड न्यूज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। गुड न्यूज़ इसलिए हम ला रहे हैं क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हमें काफ़ी सारे प्यार दे रहे हैं और हमारी फैमिली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बड़ी भी हो रही है। हमने सोचा व्यूअर्स के लिए भी कुछ ऐसे किया जाए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो एंड तक देखिए, आपको अच्छी एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अब बात करते हैं उस शेयर के बारे में जो शेयर मेरे लिए एक मल्टीबैगर शेयर हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए लोग हैं जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं उस शेयर के बारे में जो आने वाले टाइम में मेरे नज़रिए से ये एक मल्टीबैगर शेयर बन सकता है। अब गैस कीजिए क्या कौन सा शेयर हो सकता है। अगर आपने गैस कर लिया तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ टाटा मोटर्स के बारे में, जो कि आगे आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से या फिर मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी मल्टीबैगर शेयर बन सकता है। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले टाटा ग्रुप ने एक प्रेस मीट पे बताया था कि 2023-24 के अंदर ये लोग अपने कंपनी को डेट फ्री करने वाले हैं और 2025 के अंदर, ये रिसेंट अपडेट है दोस्तों, 2025 के अंदर ये लोग अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे तो इनका सेल्स भी बढ़ेंगे, उनका ग्रोथ भी होगा, अर्निंग्स भी बढ़ेंगे, सारी चीज़ें बढ़ते जाएंगे। और उनका डेट अगर कम करते हैं तो ये कंपनी आप सोच सकते हैं कि कितना आगे जा सकते, क्योंकि इनका विजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी विजन लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टाटा ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं उनमें अच्छे ग्रोथ आने वाले हैं। तो उनमें से 3 सेक्टर ऐसे हैं जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, टाटा पावर, टाटा केमिकल और टाटा मोटर्स। ये 3 शेयर में मुझे अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है आगे आने वाले टाइम में। अब थोड़ा देख लेते हैं उनका फिनेंशियल क्या है, क्योंकि फंडामेंटल के साथ थोड़ा फिनेंशियल भी देखना पड़ता है और टेक्निकल भी थोड़ा देखना ज़रूरी है। चलिए अब चलते हैं उनकी फिनेंशियल के बारे में। तो दोस्तों ये देखिए, इसका प्राइस चार्ट में थोड़ा ये देख लीजिए। इसका 52 1 ईयर का रिटर्न देखिए। इसका 52 वीक लो है आपका 101.30, मतलब 101 रुपया 30 पैसा। और हाई देखिए दोस्तों 360.75, मतलब 178.69% रिटर्न। ये कम नहीं है दोस्तों, काफ़ी है। और ये एक लार्ज कैप कंपनी है। उनका मार्केट कैप देखिए 107,356, मतलब 1,07,356 करोड़ के उनके मार्केट कैप है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए इनका, अब देखते हैं उनका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट क्या है। तो नेट इनकम उनका 2018 में अच्छा था, 8,988 करोड़ का था, लेकिन 19 और 20 में उनका घाटा हुआ। उनका सेल्स में बहुत गिरावट आई, जिसके वजह से 2019 में आप देख सकते हैं 2019 में -28,826 करोड़। फिर 2020 में उनका सेल्स में थोड़ा बढ़ोतरी आई, उसके बाद आया माइनस में ही थे ये लोग, -12,000, लेकिन देखिए उसमें 16,000 करोड़ का उनका घाटा कम हुआ है। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से लगभग सेम ही है, थोड़ा ज़्यादा मान लीजिए -13,451। तो ये थी इनकी ईयर ऑन ईयर। आप चलते हैं उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखिए, जून 2020 में उनका था -8,378। फिर सितंबर में काफ़ी उनका जो घाटा था वो कम हो गया था, -350 करोड़ में। फिर दिसंबर में देखिए, दिसंबर में उनका अच्छा प्रॉफिट हुआ था 3,187 करोड़, लेकिन मार्च में फिर वही कोरोना का सेकेंड वेव की वजह से आ गया। फिर उनके उनका
जितने भी उनके स्टोर्स थे वगैरह थे वो बंद होने लगे थे, इसकी वजह से उनका मार्च में घाटा आ गया था। लेकिन बात इस पे ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। अब चलते हैं उनका कैश फ्लो पे। ये जो कैश फ्लो आपको दिखाई दे रहा है 2018, 19, 20, 21 में, इन फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है इनके हाथ में बिजनेस चलाने के लिए कितने पैसे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, उनका 2018 में उनका निगेटिव था, 2019 में भी निगेटिव था, 2020 में भी निगेटिव था, लेकिन 2021 पे देखिए 8,795 करोड़ उनके हाथ में अभी ये बिज़नेस चलाने के लिए उनके पास फ्री कैश पड़े हुए हैं। ठीक है, ये हो गया उनका कैश फ्लो। अब देखिए, अब उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, उनका एफआई का देखिए, एफआई का मार्च में था ये 13.78%, अब जो बढ़कर हो गया है 15.94%, मतलब एफआई इनका इन्वेस्टमेंट अभी बढ़ाए हैं एफआई ने। और इनका प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग है उनका 51.78%, जिसमें से अनप्लेस्ड है 50.83%, प्लेस्ड है मतलब उनकी शेयर सिर्फ और सिर्फ 0.94, मतलब उनका डेट बहुत ही कम है। तो जिन कंपनियों में डेट कम होती है उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड के। म्यूचुअल फंड में भी देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या होता, फेब में भी कम हुआ था, फिर मार्च में थोड़ा बढ़ा था, और जून में देखिए इस जून क्वार्टर में 6.45% हो गया, और रिटेल इन्वेस्टर देखिए सिर्फ 19.49% है। सो इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। सो कहने की बात यह है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसका फाइनेंशियल तो निगेटिव है, तो फिर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये आगे जाकर मतलब ये मल्टीपल का शेयर बन सकता है। देखिए, ये रतन टाटा की कंपनी है। रतन टाटा ऐसे नहीं गिरने देंगे कि ये बंद हो जाएगा। उनका फ्यूचर देखिए, आप जाइए सोर्सेज ढूंढिए, देखिए गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये मल्टीप्लिकेटर बन सकता है, क्योंकि इनकी विजन काफ़ी बड़ी लंबी है, और इसमें प्रोडक्शन अभी बढ़ने वाले हैं। और टाटा के पहले जो कार्स थे जैसे कि इंडिका विस्ता, इंडिको सीएस, ये सब मतलब चले हैं, लेकिन उनके वर्जन इतने अच्छे नहीं थे। आप देखिए उनकी गाड़ियों को कलेक्शन देखिए, डिज़ाइन देखिए, उनके सेल्स अभी बढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे कार लॉन्च हो रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल में भी उनका काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आया है, कमर्शियल में भी अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, डिफेंस के भी उनके ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें उनके मतलब आ रहे हैं, जिससे उनका कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। और जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे तो सोचिए दोस्तों उनका सेल्स पे कितना अभी, क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो लोग, जाहिर सी बात है, लोग इन सब चीज़ों में इलेक्ट्रिक में अभी जाएंगे। और टाटा ऐसे पहली कंपनी है जिसने अभी बोला है कि रिसेंटली कि वो 2025 के अंदर ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये काफ़ी लंबी रिस्की घोड़ा है, इसको ख़रीदना चाहिए। तो अब थोड़ा इसका टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल देखेंगे तो और भी मतलब चीज़ें क्लियर होंगे। तो दोस्तों ये रहा टाटा मोटर्स का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर। ये देखिए 6 जुलाई को इसने एक शार्प फॉल किया था, 258 का उसका हाई था, फिर उसी दिन उसका लोअर सर्किट लग गया था। लोअर सर्किट क्यों लगा था, क्योंकि टाटा मोटर्स की जो सब्सिडरी कंपनी है जेगुआर, तो जेगुआर के प्रोडक्शन में कुछ चिप के शॉर्टेज आ गए थे, जिसमें टाटा मोटर्स ने ये बताया था कि ये आने वाले दिसंबर तक शॉर्टेज रहेंगे, जिसके कारण ये इतनी बड़ी फॉल आई। उसके बाद ये थोड़ा यहाँ पे होल्ड किया, लेकिन कल फिर और एक न्यूज़ आ गया। जो न्यूज़ था कि राकेश झुनझुनवाला का स्टेक जो था, उन्होंने अपना स्टेक रिड्यूस किया था। तो ये स्टेक रिड्यूस उतना नहीं हुआ, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला के पास 1.29% का स्टेक थी, जो अभी घटकर हो गया है 1.16, मतलब सिर्फ 0.13% का मतलब स्टेक उन्होंने रिड्यूस किया था। तो ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं और निकल जाते हैं। तो देखिए इसका 1 डे चार्ट देखिए, इसका 358 का हाई है हाल ही पे, और अभी ये गिर के क्लोज हुआ है 295 पे। लेकिन इसका RSI देखिए दोस्तों, RSI अभी लगभग 28 के मतलब करीब है, 28-29 के बीच में ही है उसका RSI। तो RSI ओवरसोल्ड हो चुका है, मतलब ये अभी ओवरसोल्ड स्टॉक हो चुका है। मेरे ख्याल से डीप में इसको बाय करना चाहिए। उसका मेजर सपोर्ट उसका जो है उसका है 290-280।
तो अगर 280 तक जो फ्रेश बायर है वो 280 तक वेट करे, 280 85 में अगर रेंज में मिलता है तो मेरे लिए अच्छी बाइंग है। अगर बाई चांस वर्स्ट केस में अगर ये ब्रेक भी होता है तो उसका सपोर्ट रहेगा 260 के नीचे जाना मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल है, जो मुझे चार्ट पे दिखाई दे रहा है। और इसका आप देख लेते हैं उसका वीकली में क्या बोलता है। देखिए वीकली में भी एक ही चीज़ है, ये देखिए 290 पे कितना बड़ा सपोर्ट है, देखिए ये देखिए काफ़ी सारे इसके सपोर्ट्स हैं। अब चलते हैं उसका मंथली के चार्ट पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मंथली चार्ट अच्छी है। ये देखिए दोस्तों इसका हाई कितना है, ऑल टाइम हाई कितना है। इसका ऑल टाइम हाई है आपका 606 या 7 मान लीजिए। ये आप देखिए एक रेंज पे आ चुका है, ये देखिए दोस्तों, ये एक और इधर। तो अगर ज़्यादा अगर ये जाता भी है तो मेरे ख्याल से इतना तक आना चाहिए, इससे नीचे इसको जाना नहीं चाहिए। फिर भी स्टॉक मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन मुझे जितना तक लग रहा है कि इतने नीचे नहीं, क्योंकि याद देखिए 260 पे का इसका काफ़ी बड़ा 290 पे 280 पे देखिए, उसके बाद देखिए ये देखिए 260 का अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये 260 तक अगर वर्स्ट केस में आएगा, नहीं तो 280 पे उसका अच्छे सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म बायर्स इसमें आप घुस सकते हैं। अगर किसी ने थोड़े ऊपर रेंज में लिया हुआ है, बाई चांस मान लीजिए 310 20, वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टाटा मोटर्स में कोई घबराने वाले मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि ऐसा कोई मतलब घबराने वाला कोई बात है। मुझे लगता है कि ये बाई करना चाहिए, क्योंकि ये जिस दिन ये 360 को क्रॉस करेगा, ये देखिए डे कैंडल में दिखाता हूँ आपको मैं आपको, क्योंकि इसका अच्छा रेजिस्टेंस है ये 350 है 360 पे। 360 जिस दिन ये क्रॉस करेगा ये काफ़ी तेज़ी से भागेगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसको बाई करना चाहिए। बाई कहाँ करना चाहिए, जब डिप मिले आप बाई कीजिए और अपने हिसाब से कीजिएगा, ताकि आपको दूसरी चीज़ों में भी दूसरे और भी बहुत सारी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। अपने अपनी फाइनेंशियल के हिसाब से आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था अपना टाटा मोटर्स के बारे में मेरा व्यू। और ये जितने भी मैंने आपको अभी बताए, फिनेंशियल हो या फिर टेक्निकल हो या फंडामेंटल्स हो, ये मेरे सारे पर्सनल व्यू थे। और मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप बाई कीजिए या फिर आपको इसको शॉर्ट कीजिए, सेल कीजिए, कुछ भी। क्योंकि अगर आपको ये लेना है, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये यहाँ से लेना चाहिए, तो आप अपनी जो भी आपका अगर कोई फिनेंशियल एडवाइजर है उनसे आप सलाह लेकर ही इसको लीजिएगा, बाई कीजिएगा। सो दोस्तों ये हो गए अपना टाटा मोटर्स के टेक्निकल और फंडामेंटल्स जो भी है मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं वो गुड न्यूज़ के बारे में, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक गुड न्यूज़ आप मेरे सब व्यूअर के लिए हैं। सो गाइस, अब ख़त्म हुई ये सब इंतज़ार की घड़ी। अब ये अनाउंसमेंट ये है, जब आप नेक्स्ट से जब भी मैं लाइव शो करूँगा, लाइव स्ट्रीमिंग जब भी करूँगा, लाइव मार्केट पे या कभी भी लाइव आता हूँ, तो जो भी मेरे व्यूअर हैं जो लाइव मेरे शो देखते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं, वो अगर फर्स्ट से लेके एंड तक लाइव देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और लाइक भी करते हैं, तो उनको पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स कैसे? कैंडी मिलेंगे। हर 10 मिनट में 5 कैंडी मिलेंगे। यानी कि अगर 1 घंटे का लाइव स्ट्रीमिंग होता है और आप अगर देखते हैं तो आपको 30 कैंडीज़ मिलेंगे। ऐसे करके आपको टोटल 700 मिनिमम कैंडीज़ आपको जमा करने हैं। जिसका जितना ज़्यादा कैंडीज़ होंगे उतना ही फ़ायदा है। जो सबसे ज़्यादा कैंडीज़ जमा कर पाएगा उसी को ही वो गिफ्ट मिलेगा। इसीलिए लाइव स्ट्रीम देखते रहिएगा। और सबसे बड़ी बात, आपका 3-4 आईडी आप बना लिए और लाइव पे लगा दिए, ऐसा नहीं होगा। ये ईमेल वेरिफिकेशन होगा, जिस नाम से वो आईडी होगा उस नाम को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही उसको मिलेंगे। फेक कुछ भी निकला तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। लेकिन कैंडीज़ कैसे काउंट होंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितने कैंडीज़ हो रहे हैं? आपने
मान लीजिए देखा 1 घंटा और मैं बोल रहा हूँ नहीं आपने आधा घंटा, या फिर आपने आधा घंटा देखा मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा, ऐसा नहीं होगा। ये मैं लाइव पे आपको बताऊंगा, आप चेक कर पाएंगे आपका कितना कैंडीज हो रहा है, क्या हो रहा है, लाइव शॉप पे ही मैं बताऊंगा। जब लाइव स्ट्रीमिंग पे आएंगे हम लोग तभी आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये चेक करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि आपने मान लो 10 घंटा 20 घंटा जो भी हो, आपने वो ड्यूरेशन आपने पूरा लाइव देखा, एंड तक आपने लाइव देखा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं आपका 700 कैंडीज़ नहीं हुए हैं या फिर इतना आपने नहीं देखे हैं। यूट्यूब कभी झूठ नहीं बोलता। यूट्यूब के जो बॉट है वो आपका सब कुछ काउंट करता रहेगा, और कैसे क्या कमांड मारने से आपको ये दिखाई देगा वो सब हम आपको लाइव पे ही बताएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको लॉयल रहना पड़ेगा। अगर आप एक ही आईडी से देखते हैं तो ही आपको ये मिलेगा, और वैलिड आपको आईडी प्रूफ दिखा कर ही आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो ये आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, यूट्यूब खुद ही कर देगा आपको। सो अब बात करते हैं वो गिफ्ट के बारे में। सो गाइस, क्या हो सकता है, गेस कीजिए। हाँ दोस्तों, तो ट्रेड सीक्रेट टीम ने डिसाइड किया है कि जो भी सबसे ज़्यादा कैंडीज़ जमा कर पाएगा उसको मिलेगा लेनोवो की एक टैब, जिसका प्राइस रहेगा 8 से 9000 के बीच। हाँ दोस्तों, 8000 से लेकर 9000 के बीच वो टैब का प्राइस रहेगा। सो गाइस, लाइव स्ट्रीमिंग मिस मत कीजिएगा। लेकिन क्वालिफाई के लिए मिनिमम 700 कैंडीज होना बहुत ज़रूरी है, और जितने हमारे मॉड है, ट्रेड सीक्रेट के जितने भी मॉड है, मॉड के ये गिफ्ट नहीं मिलेंगे, उनके कोई भी कैंडीज़ कैरी नहीं होंगे। बाकी जितने भी व्यूअर्स है वो इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये लाभ वो ले सकते हैं, ये गिफ्ट उनके ये क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसके कैंडीज़ होंगे उसी को ही ये मिलेगा। और ये कब तक रहेगा? 4 सितंबर तक। 4 सितंबर तक काउंट होता रहेगा। 5 सितंबर को है अपना टीचर्स डे, उसी दिन पे ही हम लोग अनाउंस करेंगे कि वो लकी विनर कौन है। विनर तो क्या, जो ज़्यादा देखेंगे उनको ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ नेक्स्ट जब भी हम लाइव आएंगे आप लोग लाइव देखेंगे और आपको भी फ़ायदा मिले। ये डिसीजन लेने का एक ही चीज़ है, क्योंकि आप लोगों से ढेर सारे प्यार मिल रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि सिर्फ हम ही क्यों लाइव आएँ और आपको कुछ फ़ायदा ना हो, या फिर हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट में बारे में बताते हैं, तो कुछ एंटरटेनिंग होना चाहिए जिससे आप लोगों को भी अच्छा लगे, एक अट्रैक्शन आए हमारे प्रति। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है प्यार। ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए, ऐसे हम लोग आगे आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें लाएंगे जिससे आपका भी मुनाफा हो सके और आपको भी अच्छा लगे। क्योंकि ये ट्रेड सीक्रेट सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है। ये हम एक फैमिली हैं। अभी तो सिर्फ 152 सब्सक्राइबर हैं और भी आगे जाने हैं हमें। और हाँ, और एक चीज़ मैंने बताना आपको भूल गया, जो नए सब्सक्राइबर होंगे उनको भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो नए सब्सक्राइब करेंगे उनको डायरेक्ट 15 कैंडीज़ मिल जाएंगे और उनको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। हमारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा ट्रेड सीक्रेट का, उस पर आपको स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा। और जितने भी नए पुराने जो भी हैं उनको वीडियो जब भी लाइव स्ट्रीमिंग होगा तब आपको लाइक करना है, कमेंट्स ज़रूर करने हैं। कमेंट्स नहीं आएंगे, लाइक नहीं आएंगे तो आपका ये कैंडीज़ काउंट नहीं होंगे। तो इसीलिए सारे कंडीशंस को बार बार देख के आप लाइव पे आइएगा, क्योंकि बाद में ये आप मत बोलिएगा कि हमने चीट कर दिया या फिर कुछ भी वगैरह वगैरह, ये नहीं था, ये पहले नहीं बोला। कंडीशंस क्लियरली मैंने बता दिए हैं। फिर से आपको बोल देता हूँ, क्वालिफाई के लिए मिनिमम 700 कैंडीज़ चाहिए, लाइक चाहिए, सब्सक्राइब तो होना ही चाहिए, उसके बाद कमेंट्स ज़रूर चाहिए। आपको लाइव शो में आपको कमेंट्स करने पड़ेंगे, तभी बॉट जाकर ये इसको काउंट करेगा, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो अनसब्सक्राइब करे फिर सब्सक्राइब करे, तो ऐसे नहीं होगा। इससे आपका कैंडीज़ और माइनस हो जाएंगे। इसीलिए जो हो चुके हैं अपना फैमिली मेम्बर वो सिर्फ लाइक करे और कमेंट्स करे। जो अभी तक जुड़े नहीं हैं हमारे साथ, मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइव शो का मज़ा उठाइए।
क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में हम लोग आप ही के फ़ायदे के बारे में बताएंगे, हम मार्केट के स्ट्रेटजीज के बारे में अपना व्यू शेयर करेंगे, क्या स्टॉक क्या कैसे चल रहा है, कैसे मूव हो रहा है, निफ्टी का कैसे मूव हो रहा है, बैंक निफ्टी का कैसे हो रहा है, स्विंग ट्रेड के लिए कैसे कौन से स्टॉक अच्छे रहेंगे, या फिर इंट्राडे के कौन से स्टॉक अच्छे रहेंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, सारी चीज़ें, मार्केट की सारी खबरें हम लोग अपना व्यू देते हैं, मार्केट के बारे में अपना व्यू देते रहते हैं और न्यूज़ भी शेयर करते रहते हैं। और लेटेस्ट जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए आप हमारे ट्विटर, टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।